हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, जहां पर आप अपने इनोसेंस को साबित कर सकती हैं, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको इस एकेडमी से एक्सपेल कर दूंगा। 2 दिन में साक्षी एकेडमी से बाहर? और मैं इस एकेडमी की बेस्ट कैडेट। ओह माय गॉड, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। और अगर किसी ने ये देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि पैमिला के रूम में साक्षी से पहले मैं गई थी। और अगर ऐसा हुआ तो इस अकेडमी से साक्षी नहीं बल्कि मैं बाहर हो जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती। यानी अगर किसी ने पैमिला मैम की रूम में चेयर का लेग क्लोज किया है तो वो साक्षी के रूम क्लोज करने से पहले किया है। साक्षी, तुझे पैमिला मैम के रूम में जाने के लिए कितना टाइम लगा था जब तुम वापस गए थे? ये कोई हार्डली 2-3 मिनट। साक्षी के डोर क्लोज करने के बाद तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि चेयर को लूज करना और वापस फिर उसी पोजीशन में रखना 2 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि साक्षी के डोर क्लोज करने के पहले ये सब कुछ हो चुका था। तो किसी ने तो कुछ देखा। साक्षी, हाँ, पैमिला मैम के रूम के वाला कॉरिडोर है जो, है ना, उसमें सीसीटीवी है ना? थैंक यू, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। इसका मतलब हम सीसीटीवी फुटेजेस में देख सकते हैं कि मुझसे पहले पैमिला मैम के पैमिला मैम के रूम में कौन गए। लेट्स गो, चल पता कर दिया। बैठ तू। ओए, तबीयत ठीक नहीं ना तेरी, पहले दवाई खा, उसके बाद में देखा जाएगा। ओए साक्षी, दवाई मैं बाद में खाऊंगी, पहले हमें सच पता करना, उसके लिए हमें सिक्योरिटी रूम जाना है, तो चलो। प्रीत, ज्यादा एनर्जी दिखाने की जरूरत नहीं, फुटेजेस हम कल देख लेंगे ना। ओए मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जब मैं उस कल्प्रेट का पता लगा लूंगी, समझी तू? अभी ज्यादा एनर्जी दिखाने की जरूरत नहीं, तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं, बाद में करते हैं ना ये। कल सुबह तक लेट हो गए तो उस बंदे ने वो फुटेज डिलीट कर दी तो सोच। सही है ना, हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते साक्षी। लेट्स गो। शिट, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। गार्ड, कहां चला गया ये गार्ड? जी बोलिए। दरवाजा खोलो, मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है। रिकॉर्डिंग ऑफिसर के सिवा कोई नहीं देख सकता। सॉरी कैडेट, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भैया बस 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट के लिए दरवाजा खोल दीजिए। बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देखनी है मुझे। मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आप मुझे इनकार कर रहे हो भैया? आप अपनी बहन को इनकार कर रहे हो? बहन को? भैया सोचो,
रक्षाबंधन आ रहा है भैया, राखी के बारे में तो सोचो। कैसी बहन हो? भाई से गलत काम करा रही हो? और कभी सोचा है अगर इस चक्कर में तुम्हारे भाई की नौकरी चली गई तो तुम्हारी भाभी और भतीजों का क्या होगा? क्या तुम उनको भूखा मरते देख पाओगी? देखो, जाओ यहां से, ये भाई बहन का ड्रामा नहीं चलेगा। चलो। ठीक है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आप कह रहे हो तो मत खोलो। सिर्फ 5 मिनट की तो बात थी। कौन सा आपसे शिमला समझौता की फाइल मांग रही थी मैं। शिमला समझौते की फाइल आरटीआई भी दे देंगे, लेकिन ये फुटेज देख के तुमको क्या मिलेगा? हाँ भैया, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मुझे क्या मिलेगा। आपको पता है, मेरी माँ ने मुझे सोने का दुर्गे का पेंडेंट दिया था। वो सुबह सुबह कहीं कॉरिडोर में गिर गया, तब से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा आप फुटेज दिखा दोगे तो मेरी माँ की निशानी मुझे मिल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी माँ की निशानी है ना, मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, दुखी मत हो। कल सुबह इंजीनियर आएगा, जैसे ही कंप्यूटर रिपेयर करके चला जाएगा तुम आ जाना, तुम्हें फुटेज दिखा दूंगा। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, किसी को मालूम नहीं चलेगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन भैया कल सुबह मुझे अभी देखना है। देखो, किसी कंप्यूटर में खराबी आ गई थी, हमने इंजीनियर को बुलाया, वो कंप्यूटर बराबर से रिपेयर किया तो नहीं, लेकिन हाँ साथ में चाबी भी लेके गया। अब वो कल सुबह आएगा, दरवाजा खुलेगा, उसके बाद कंप्यूटर रिपेयर होगा, तुम आ जाना, मैं तुम्हें फुटेज दिखा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आ जाती हूँ। हाँ, लेकिन भैया आप कल मुझे मिलोगे ना यहीं पर? हाँ, मैं यहीं रहूंगा, अब जाओ यहाँ से। आप दिखाएंगे ना मेरे को भैया कल सुबह? हाँ, दिखा देंगे। ठीक है, जाओ। थैंक यू भैया। हाँ, विनोद जी, आप 1 मिनट के लिए सिक्योरिटी रूम खोल देंगे? एक्चुअली हम लोगों को एक फुटेज चेक करना है, प्लीज। क्यों, तुम लोगों की भी माँ का क्या लॉकेट खो गया? लॉकेट नहीं तो फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? लॉकेट खो गया मतलब? अभी थोड़ी देर पहले कैडेट सूर्या आई थी। वो कह रही थी कि उनकी माँ का दिया हुआ लॉकेट खो गया है। आप लोगों का क्या खो गया? विनोद जी, वो लड़की झूठ बोल रही है, बहाना लगा रही है। तो आप लोग क्या सच बोल रहे हैं? रूल्स पता नहीं है, सिक्योरिटी रूम में कैडेट्स अलाउड नहीं है। विनोद जी प्लीज 2 मिनट के लिए बस बोल दीजिए। प्लीज विनोद जी, मान जाइए ना, प्लीज हमें देखने दीजिए ना, प्लीज। हो गया, चलिए अब जाइए यहाँ से, कंप्यूटर खराब है, कल सुबह इंजीनियर आएगा, उसे रिपेयर करेगा, तब आप लोग आ जाना। और हाँ, सर का परमिशन लेटर लेकर आना। जी। देखा साक्षी, मैंने कहा था ना, ये सब कुछ सूर्या का किया धरा। वो लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। साक्षी यार, मेरी समझ में सिर्फ एक बात नहीं आती, क्यों कंपटीशन की चीजों को इतना पर्सनल क्यों ले रही है? इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती, इतनी अच्छी लड़की है, सच टैलेंटेड गर्ल। बट बाबा जी शांत। साक्षी, तू इतनी शरीफ क्यों है? वो तो इतनी शरीफ नहीं है। और तू सबको अपनी तरह क्यों समझती है? तू सबको ऐसे अच्छा समझती रहेगी ना तो दुनिया तुझे ही बेवकूफ बनाएगी। तो प्लीज मेरी बात मान, अगर सूर्या इस अपने कंपटीशन को पर्सनल ले रही है तो तुझे भी तो अपनी सेफ्टी के लिए तैयार रहना चाहिए ना। याद है तुझे अर्जुन सर क्या कहते हैं? पहले छेड़ो मत, बाद में छोड़ो मत। सूर्या हमसे पंगा ले रही है ना। साक्षी,
तूने देखा ना, वो यहाँ आई थी ना, और अगर रूम उसे खुला मिल जाता तो वो सारे के सारे सबूत मिटा देती। कैसे मिटा चुकी हो? अगर गार्ड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो उसे कैसे जाने देता? मेरी माँ का दिया हुआ लॉकेट गुम गया। तुझे पता है ना साक्षी की विनोद जी की माँ नहीं है, तो सूर्य ने उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। और अगर वो दरवाजा खोल देते तो हाँ, लेकिन यार हार्डली 2 मिनट बाद ही तो हम आए हैं यहाँ पर। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि हमें सूर्य से पीछे नहीं रहना, उससे आगे रहना है। तभी तो हम उसे कल्प्रिट साबित कर पाएंगे। समझी तू? ये साबित कर पाएंगे कि पामिला मैम की चेयर उसने तोड़ी है। आई थिंक यू आर राइट। प्रीत, एक काम करते हैं, कल हम जल्दी आकर उस वीडियो की कॉपी बनवा लेते हैं। अगर सूर्या ने इतना सब कुछ किया है तो ये भी हो सकता है कि वो आकर ये फुटेज डिलीट कर दे। अगर वो डिलीट कर देती तो कम से कम हमारे पास कॉपी तो होगी, प्रूफ साबित करने के लिए। ये हुई ना कुछ बात, यही तो मैं कह रही थी। आई डोंट थिंक कि रात भर में वो ऐसा कुछ कर पाएगी। चल अब हाँ यश बोलो। शेरा आया था, मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने केस बंद नहीं करवाया तो वो मुझे जान से मार देगा। अच्छा, कल तक छिपता छिपता फिर रहा था और आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई। मैं घबराता नहीं हूं बरनाला साहब, मैंने उसे अपने तरीके से जवाब दे दिया है। मैं कुछ कर सकता हूं? मैंने बस इन्फॉर्म करने के लिए आपको फोन किया था कि अगर मैंने ये केस खुलवाया है, रीओपन करवाया है, तो ये बेकार जाने वाला नहीं है बरनाला साहब। आज शेरा की शक्ल सामने आई है तो कल को वो शक्ल भी सामने आ सकती है जो असली मुजरिम की होगी। वो तो ठीक है यश, लेकिन तुम्हें यह भी देखना होगा कि पीछे भाभी है, अर्जुन है, उनका भी ख्याल रखना है। हाँ बरनाला साहब, मुझे राजबाला की थोड़ी बहुत चिंता रहती है, लेकिन अर्जुन तो आर्मी ऑफिसर है, उसे क्या कोई नुकसान पहुंचाए। ओके डोंट वरी, मैं देखता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स बाद में देना, पहले काम कर लेता हूं। ओके बाय बाय। हेलो। डीआईजी साहब, शेरा आपका दामाद है ना? जी सर। क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं, और कुछ ना हो वही अच्छा है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब मैं समझाता हूँ। शेरा मेरे दोस्त यश को धमकी दे करके गया कि वो उसे जान से मार देगा। सर लेकिन ये कैसे? जोगिंदर से कहना कि वो अपने बेटे की लगाम कस करके रखे। बात बात पे बिदकने वाले घोड़े लंबी रेस नहीं खेला करते। और कहीं ऐसा ना हो कि शेरा के ऊपर जो केस चल रहा है वो बंद होने से पहले उस पर एक केस और लग जाए और जोगिंदर की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। सर डेफिनेटली मैं उससे बात करूंगा। आई प्रॉमिस सर, आप फिक्र ना करें। गुड डे सर। साक्षी कुछ तो सोच, क्या करे, कैसे करे? यहाँ कंप्यूटर से फुटेज डिलीट और वहां साक्षी बीएमए से। नमस्ते जी, कहिए क्या हुआ? होम मिनिस्टर साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि कर्नल यशवर्धन सिंह को
शेरा ने धमकी दी। क्या? जी, क्या आपने शेरा को कर्नल यशवर्धन के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं तो फिर उसे ये बात कैसे पता चली? मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, आप भी समझाइए, मैं भी समझाऊंगा। देखिए, तब तक उसे ऐसा जरूर कहिए कि वो गुस्से में आके ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे हम सब लोग मुसीबत में आ जाएं। देखिए मिनिस्टर साहब बहुत गुस्से में थे। ये मामला बहुत टेढ़ा हो चुका है, बहुत ऊपर तक जा चुका है। इसे आप कानूनी तौर के ऊपर ही लड़ें तो बेहतर होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझाता हूँ उसको। जी, बेहतर होगा। शिट यार, इस रूम को भी आज ही लॉक होना था ना, मैं आज ही अपना काम कर लेती। सूर्या तो टेंशन क्यों लेती है, कल कर लेना। टेंशन इस बात की है सारा कि अगर मुझसे पहले कोई और वहां पे पहुंच गया तो, और किसी और ने वो फुटेज देख लिया तो तूने कुछ सोचा है? नहीं सोच रही हूँ। सोच सोच के मेरा तो ना दिमाग ओवरहीट हो गया है। ये फुटेज हमारे हाथ कैसे लगे? आई एम श्योर वो सूर्या भी ना कुछ प्लान तो जरूर बना रही होगी। तो कुछ प्लान बनाया तूने? एक आइडिया तो आ रहा है दिमाग में। साक्षी कुछ तो सोच, क्या करे, कैसे करे, सोच ना कुछ। प्रीत, वो गार्ड ना फुटेज देखने की बात तो छोड़, बिना परमिशन के रूम में एंट्री तक नहीं करने देगा। पता है, वो जो गार्ड है ना, उसको तो मैंने उल्लू बना ही दिया है। अब मेरी माँ का दिया हुआ लॉकेट कहाँ खोया है वो मुझे देखने देगा कल। तो इसका मतलब तब तो वो फुटेज डिलीट कर देगी, है ना? राइट। रॉन्ग। हम रूम में सूर्या से पहले पहुंचेंगे। कैसे? वो सब मैंने प्लान कर लिया है। हम रूम में सूर्या से पहले पहुंचेंगे, फुटेज को पहले कॉपी करेंगे और फुटेज को अपने पास सिक्योर कर लेंगे, समझी? यहाँ कंप्यूटर से फुटेज डिलीट और वहां साक्षी बीएमए से। वेलकम बैक कैप्टन। Oh my God. दिस इज फॉर यू। Thank you so much, sir. Welcome, Pamela. थैंक यू कैप्टन। Nice to see you. ये हम सबकी तरफ से मैम। वेलकम बैक। वेलकम मैम। थैंक यू कैडेट्स। कैडेट्स, आई एम रियली ग्लैड कि कैप्टन पामेला अब ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन्हें रेस्ट की थोड़ी जरूरत है। इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग कैप्टन पामेला को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। यस सर। कैप्टन पामेला, आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू कैडेट सूर्या, क्योंकि इन्होंने ही आपको सबसे पहले मदद दी थी। Absolutely, sir. Thank you, Surya. We need intelligent cadets like you. इनफैक्ट हम सबको सूर्या से सीखना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अरे मैम, This is for you, Surya. You deserve it. Thank you so much. ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सूर्या, अगर तुम्हारी तरह सारे कैडेट्स यहाँ पर बस अपना फर्ज ही निभा दे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बस अब उसका पता करना है जिसने मेरी चेयर तोड़ी थी।
कैप्टन पामेला, यस सर। यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी ऑर्डरली ने हमें बताया कि उस दिन कैडेट साक्षी आपके रूम को लॉक करते हुए दिखाई दी थी उसे। कैडेट साक्षी अपने इनोसेंस को प्रूफ नहीं कर पाई, तो इट्स सैड बट ट्रू, हमें कैडेट साक्षी को इस एकेडमी से हमेशा हमेशा के लिए एक्सपेल करना होगा। क्या साक्षी तुम? कैप्टन पामेला रिलैक्स, हमने कैडेट साक्षी को 2 दिन का वक्त दिया है। अगर इन 2 दिनों में कैडेट साक्षी अपने इनोसेंस को प्रूफ नहीं कर पाई, तो इट्स सैड बट ट्रू, हमें कैडेट साक्षी को इस एकेडमी से हमेशा हमेशा के लिए एक्सपेल करना होगा। वैसे हमारी तरफ से भी एक इंक्वायरी चल रही है। कैडेट साक्षी को एक मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। एंड ऑल्सो इफ शी इज इनोसेंट देन शी डिजर्व्स अ चांस टू प्रूव इट। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक ये कुछ साबित नहीं हो जाता, हमें साक्षी को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम पहले करते थे। हमें उसे पहले से ही गलत नहीं मानना चाहिए। आई अग्री विद यू सर। इनफैक्ट मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं हो रहा कि साक्षी जैसी ब्रिलियंट कैडेट ऐसा कुछ कर सकती है। और मैं भी यही मानती हूं कि जब तक प्रूफ ना हो जाए, कोई साक्षी के साथ मिसबिहेव ना करे। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होती है, सब लोग उसके साथ नॉर्मल रहेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। तू कर्नल के घर गया था? बस मैं समझाने गया था उसको। ओए, समझने की जरूरत तुझे है। मंत्री के बेटे का केस अभी खत्म हुआ नहीं, फिर तू अपने सारे एक और मुसीबत खड़ी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जोगिंदर सिंह की पोल खुल के रहेगी। अगर वो शातिर है तो मैं भी इस बार कमर कस के तैयार हूं। बेशरम! सूर्या और प्रीत कहाँ हैं?